to record the message. Thank you. Praise the Lord. Good evening. Thank you for joining with us once more in the presence of the Lord. Today, God is greater than our problem. God is going to bless every one of you. Hallelujah. So just tuned, just with the connected with the Lord, and God will prosper you and bless you. Hallelujah. So हम पिछले 5 दिनों से सीख रहा था मिसकंसेप्ट इन द क्रिश्चियनडम, यानी मसीही जगत की गलत फहमियों के बारे में हम मनन कर रहा था। उसी में 3 बातों को हमने सीखा है। आज चौथी बात पर आ जाएंगे, प्रेयर विदाउट कन्फेशन। प्रार्थना है लेकिन कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन क्या बोलेंगे? मन फिर पश्चाताप तौबा क्या बोले? बिना पश्चाताप। हाँ, प्रार्थना करते हैं लेकिन बिना पश्चाताप की प्रार्थना है, बिना तौबे का, बिना गलती को हम कबूल ना करते हुए ऐसे बारबेरियन प्रेयर सीख रखा है मन के अंदर। हे हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। हम तोता रटन जैसे प्रार्थना करके जाता है, लेकिन कलाम में कहता है खुदा पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। साफ लिखा हुआ है, वो पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। आप कितने को भी जमा कर दो, खुदावंद किसके प्रार्थना सुनता है? जो रोज धर्मी रहकर, हर दिन धर्मी रहकर, प्रभु के वचनों में बने रहकर जो जीवन बिताने वाले की प्रार्थना। लंबी चौड़ी प्रार्थना मत करो, छोटी सी बुड़बुड़ाना भी क्यों न हो, छोटी सी आवाज भी आपका हृदय के अंदर हो, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर मैंने कहा है, दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, खासकर मसीह जगत पर कुछ लोग बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, लेकिन कलाम सिखाता है बिना पश्चाताप के अर्थ मन फिराना या तौबा, यानी अपने गलती के एहसास, पश्चाताप करना। खुदा मैंने गलत किया, मुझ में से गलती हो गया। इस प्रकार बिना पश्चाताप के मन फिराने का जो भी प्रार्थना खुदावंद पसंद नहीं करता। प्रार्थना के पहले हमें क्या करना है? एक आयत आप पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 5 अध्याय 16वीं आयत। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत। तो कौन पढ़ेंगे? हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री जल्दी निकाल कर पढ़े। याकूब की खत 5 अध्याय 16वीं आयत। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने गुनाहों को इकरार कर लो, कबूल कर लो, अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हो सकता है। उर्दू में कहता है मुकद्दसों की दुआ से बहुत कुछ होता है। मुकद्दसों के, धर्म जनों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। यह धर्मी जन क्या करना चाहिए? 5 की 16 क्या करना चाहिए? एक दूसरे से अपने अपने पापों को मान लो, गलती को मान लो एक दूसरे से। किसी पादरी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी फादर के पास जाने की जरूरत नहीं। खुदा के हुजूरी में पति पत्नी यानी मियाँ और बीबी हो, पति पत्नी भी हो, जो प्रार्थना के लिए बैठे हैं, किसी खास विषय के लिए, जो प्रभु सुनने वाली प्रार्थना के लिए बैठे हैं, अपनी गलती को एक दूसरे से मान लो, एक दूसरे के सामने इकरार कर लो, अपने गलतियों को मान लो और एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो। मत्ती के सुसमाचार में आप 18 अध्याय में यह पढ़ता है, 2 लोग इस दुनिया में एक दिल होकर, एक मत होकर, यानी मुतफिक होकर जो कुछ मांगे मेरे आत्मानी पिता उसे पूरा किया जाएगा। कैसे पढ़ते हम? इस दुनिया में 2 लोग
एक दिल होकर यानी मुतफेक होकर, है ना। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर हाँ। किसी बात के लिए एक मन होकर 18वीं अध्याय 18 की 19वीं आयत, 18 अध्याय मत्ती का इंजिल 18 बाब 19वीं आयत पढ़िएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, एक मन होकर प्रभु से मांगे, खुदा से मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से, वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है के लिए हो जाएगी। उनके लिए हो जाएंगे। देखिए, ये हम दो व्यक्तियों की बात करता है। वो पति पत्नी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, माँ बाप के साथ बच्चे हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दो विश्वासी हो सकता है, लेकिन दो जन होना है, दो जन की सहमत जरूर होना है। अब हम वापस याकूब की खत में आए, 5 अध्याय 16वें आयत में क्या लिखा हुआ है? हाँ, 5 का 16। इसलिए तो आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों का, इसका मतलब वहां दो जन एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे के विषय के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। या शारीरिक की बीमारी हो, आर्थिक बीमारी हो, पारिवारिक बीमारी हो, आत्मिक बीमारी हो, जो चंगे हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि 20 लोग हैं समझ लो, तो क्या करें भैया? 10 ग्रुप में बैठो भैया, 2-2 जन की ग्रुप में बैठो या 3-3 के ग्रुप में बैठो और एक दूसरे से अपने गलती को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना। मैं अपने लिए नहीं, मेरे सामने मेरे साथ सहमत होकर, मेरे साथ एग्री होकर, सहमत होकर जो घुटना टेकेगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं और वो मेरे लिए प्रार्थना करें। अभी प्रॉब्लम क्या है? हम प्रार्थना के लिए बैठेगा, हम हमारी पिटारे को खोल देगा। जो जरूरत हो, ना जरूरत हो, जबरन मांगना है तो बहुत मांग लो। प्रभु देने के लिए बैठा तो मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ, करके प्रार्थना 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 करके जा। आखिर में कलाम कहता है प्रभु सुनता नहीं, वो खुदावन सुनता नहीं। सुनने के लिए एक दूसरे के सामने अपने अपने गलती को मान लो और एक दूसरे के विषय के लिए प्रार्थना करो, जिसको कहता है बिछुआई के दुआ, इंटरसेसरी प्रेयर। हम अपने लिए नहीं, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आपके साथ सहमत होकर हाथ बढ़ाने वाले, घुटना टेकने वाले से प्रार्थना करें, उनके विषय के लिए प्रार्थना करें, उनके आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करें, उनके शारीरिक परेशानी की चंगाई के लिए प्रार्थना करें, उनकी आर्थिक समस्या के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के समस्या के लिए प्रार्थना करें। तब खुदावंद उनका भी सुनेगा, तुम्हारा भी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखता है हमें प्रार्थना के पहले क्या करना है? पश्चाताप करना है। क्या करना है? पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है। आमीन। अभी 2 कोरिन्थी 5 की 17वीं आयत जब पढ़ता है, यदि एक मनुष्य मसीह में है, देखो वो नहीं हो गया और सारी पुरानी बातें बीत गई। पढ़िए 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो बातें नहीं होगी, वे सब बातें नहीं हो गई। यहां पर एक टेक्निक बताता हूं। भले आप कितना भी पुरानी मसीह हो, प्रभु के पास आता है, आप एक नई मसीह बन जाओ। इसको समझ आ रहे हैं? आप 50 साल पुरानी विश्वासी हो या 40 साल का विश्वासी हो या
बाप दादा के जमाने से विश्वासी हो, लेकिन जब जब खुदावंद के कदमों पर आता है, आपको आपका मन को नया करना है, अपने गलतियों को इकरार करना, तौबा करना है, अपने गलतियों को मानना है, अपने आप को खुदावंद की कलाम उसके लहू से धोकर शुद्ध करे, अपने गलती का एहसान मान ले और प्रभु से क्षमा मांगे। जरूर खुदावंद आपके पापों को मुआफ करके, आपको शुद्ध करके, पवित्र करके नई सृष्टि बन जाएगा। अब इस आयत के साथ मिलकर पढ़े, जब एक मनुष्य मसीह में हो जाता है, वो नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें बीत गई। पहले कितने पाप किया, कितना गलती हुआ, वो सब प्रभु माफ कर देता है, और आपके आंसुओं को खुदावंद देखता है, और आपकी प्रार्थना को खुदा सुनता है, और आपको जवाब भी देता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए एक और आयत हम पढ़ेंगे, प्रार्थना कैसे करना है। आते से खड़े होकर आसमान की ओर हाथ उठाकर, हे हमारे पिता, हे स्वर्गवासी पिता, लंबे चौड़े माइक भी हो तो और अच्छा है, 100-200 लोग हैं तो प्रार्थना करने के लिए बड़ी हम दिलचस्प होता है। ज्यादा लोगों के बीच में प्रार्थना करना लोगों को अच्छा लगता है। माइक सिस्टम है तो आप पकड़ो, बंदे को पकड़कर और पूरी बाइबल की आयतों को खुदा को सिखा के, खुदा वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जबूर में ये लिखा हुआ है, मत्ती के इंजील फलाना अध्याय में ये आयत लिखा हुआ है, यशायाह नबी के पुस्तक में ये लिखा हुआ है। खुदा को आयतें सिखाना शुरू हो जाए। और यहां पर कहता है प्रार्थना के लिए, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 41वीं आयत, सॉरी 41 नहीं, उसकी 11वीं आयत से, 7 अध्याय 11वीं आयत से, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 11वीं आयत से थोड़ा पढ़िए। वहां प्रार्थना के बारे में खुदावंद लिखा हुआ, कैसे प्रार्थना करना, कैसे दुआ करना। दूसरा इतिहास का मतलब वेट क्रॉनिकल, ये खुजात के आगे, क्या खुजात के आगे नहीं, हिंदी में, उर्दू में कुछ कहता, उर्दू में तवारीख, दूसरा तारीख हिस्ट्री। हाँ, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी ओके, दूसरा तारीख, ओके। तो दूसरा इतिहास चैप्टर 7 वर्स 11 से, जो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन के बना चुका, बादशाह सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। वो जो कुछ यहोवा के भवन में और अपने राजभवन में बनाना था, उसका मनोरथ था, उसने पूरा कर लिया, पूरा कर लिया। आगे उसकी 12वीं आयत, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। देखिए ध्यान से सुने, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। इस स्थान को परमेश्वर की आराधना के भवन के लिए ठहराया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या प्रजा में मरी फैलाऊं, अपने प्रजा में महामारी ठहराऊं, तब यदि प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, देखिए दुनिया के अंदर जितने भी विपत्तियां, अकाल, आकाश को बंद करना, बारिश नहीं होना, और टिड्डियों को भेजना, देश के अंदर जितनी फसल को खा जाना, तीसरा महामारी, कोरोना कोविड-19 जैसे महामारी भी जब देश में आएगा तो लोगों को क्या करना चाहिए? प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। देखो, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो अपने आप को दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर, मेरे दर्शन की खोजी होकर चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे,
तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को और उनके देश को जो कर दूंगा। यानी चंगा करूंगा। ध्यान से सुनिए, खुदा कहता देश में यदि मैं आसमान को बंद करूं, क्यों आसमान को बंद करेगा? लोगों के पाप की वजह से। दूसरा, टिड्डियों को भेजूं, क्यों? जब जब गुनाह दुनिया में होता, खुदावंद ऐसे विपत्तियों को भेजता है। महामारी, अभी जो कोरोना की महामारी दुनिया में फैला हुआ है, लाखों लोग मर चुका है और कोई नई बीमारी और पीछे आ रहे सुनने में आया। ये सब कुछ जब देश में आएगा तो मेरे लोग जो मेरे नाम मेरे दर्शन की खोजी, मेरे नाम कहलाने वाले, मेरे नाम पुकारने वाले, जो मेरे लोग क्या करना? अपने आप को दीन करना। दीन करने की अंग्रेजी में लिखा हुआ कन्फस, कन्फस, उर्दू में लिखा हुआ इकरार करना। और दीन शब्द के नीचे अंडरलाइन करके आपको लिखना, लोग पछताएगा तो, पछतावा करेगा तो। दीन के करते मत्ती के इंजील 5 अध्याय के अंदर दीन के बारे में हमने सीखा, गरीब है, भूखा है। लेकिन यहाँ के दीन के अर्थ क्या है? भूखा नहीं, गरीब नहीं, बल्कि अपने आप को पछतावा होना चाहिए। किस विषय पर? अब उस आयत को दीन की जगह पर पछताव करके ऐसे पढ़े, मेरे नाम 12वीं आयत तो मेरे कहलाते हैं पश्चाताप करें। मेरे लोग जो मेरे नाम पुकारते हैं, मेरे कहलाने वाले लोग, अर्थात ये संदेशा कलीसिया के लिए है। ये संदेशा आम लोगों के लिए नहीं, ये संदेशा हिंदू मुसलमान भाई के लिए नहीं, ये संदेशा खुदावंद की स्वयं जाति, अपना लोग आने वाले कलीसिया, मेरे लिए, आपके लिए संदेश है। फिर से पढ़िएगा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं पश्चाताप करना है, करे। नंबर 1 पश्चाताप करना है, फिर प्रार्थना करना है, और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में इसे सुनकर। 4 बातें कहता है, ध्यान से सुने। 4 बातों हमें करना है। क्या करना है? पश्चाताप करना, प्रार्थना करना, दर्शन की खोजी रहना है, बुरी चाल से फिरना है। तो आगे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं पाप को क्षमा करूंगा और देश को जैसे की वैसे ही, जैसे पहले थे, ज्यों का त्यों का मतलब क्या है? जो पहले था वैसे ही वापस कर दूंगा। बारिश भी समय पर, धूप भी समय पर, ओस भी समय पर, बर्फ भी यानी बौछार भी समय पर, हवा भी समय पर, फसल भी बोनी भी समय पर, फसल भी समय पर, सब कुछ देकर मैं देश को ज्यों का त्यों करूंगा। कब? मेरे लोग पहला पश्चाताप करना है, दूसरा प्रार्थना करना है, तीसरा मन फिरना है, अपने बुरी चाल से मन फिरकर मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर देश को चंगा करूंगा, देश को चंगा करूंगा, देश को ज्यों का त्यों करूंगा। तो प्रार्थना की पहले क्या होना चाहिए? पश्चाताप। हमारी टॉपिक यही है, प्रार्थना की पहले पश्चाताप होना है। हर प्रार्थना के पहले पश्चाताप होना है। पश्चाताप नहीं होने की वजह से हम बड़े चतुर होकर, हम बड़े निपुण होकर, बड़े लंबे लंबे आयतों बोलने से हमारी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जाता, क्योंकि शैतान उस प्रार्थना को रोक देता है। क्यों? योशुआ, महायाजक योशुआ के वस्त्र में थोड़ा सा मेल लगा हुआ था, तो शैतान ने यहोवा से बोला, तेरे दास जो महायाजक है योशुआ, देखो उसके चोगा में मेल लगा हुआ। खुदा ने क्या बोला? ये आग में से निकला हुआ तीली है। और स्वर्गदूतों को कहा, इसके वस्त्र को निकालो और नया वस्त्र पहना दो। मेरा कहने का मतलब, शैतान छोटी छोटी धाक और धब्बों को सामने दिखाकर, उंगली उठाकर
हमारी प्रार्थना को रुकवा देगा। भैया दानियल की प्रार्थना को रोक दिया था। दानियल के लिए प्रार्थना के उत्तर को देकर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। 21 दिन तक उस स्वर्गदूत को, जिब्राइल स्वर्गदूत को, शैतान ने पर्शिया राज्य के ऊपर आकाश मंडल पर कार्य करने वाले शैतान ने पर्शिया की आसमान के मंडल पर कार्य करने वाले उस इबलीस को, उस इबलीस ने दानियल की प्रार्थना की जवाब लेकर जब मुकर्रर फरिश्ते आ रहे तो उनको रोक रखा। यदि ऐसा है तो मेरा और आपकी प्रार्थना के लिए कितना दिन रोकेगा? कई प्रार्थना सालों साल रुका हुआ, अभी भी जवाब नहीं। हम वैसे की वैसे ही है, वहीं की वही है। हम उसी नाव में उसी घाट पर वहीं चक्कर काटते हैं। हम उस घाट को छोड़कर दूसरी पार की ओर गए नहीं। इस नाव पर हम बैठा है, उस पार जाने के लिए साल का ही हो गया। अपने आप को जांच को देखो, वहीं की वहीं है, खा रहे पी रहे सो रहे। इसके अलावा जिस मकसद पर हमें पहुंचना था, जिस मंजिल पर हमें पहुंचना था, जिस मकसद के लिए मुझे और आपको बुलाया गया, हम वहां पहुंच नहीं पाया क्योंकि हमारी प्रार्थना रुकी जाता। और यहां कहता है लोगों को क्या करना है? मन फिरना है, पश्चाताप करना है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर खुदा का शुक्र करें। अब नया नियम से, नए इंजील से, नया नियम यानी अर्थात इंजील से एक उदाहरण और देता हूं। लूका के सुसमाचार, लूका की इंजील 18वीं अध्याय 10 आयत से, लूका के सुसमाचार 18वीं अध्याय 10 आयत से, लूक चैप्टर 18 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। पढ़िए। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य मंदिर पर प्रार्थना करने को गए। शरणाजी का वो एक फरीसी था। दो मनुष्य परमेश्वर की भवन में, मंदिर में प्रार्थना के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दूसरा चुंगी लेने वाला। आपको कहानी मालूम है? एक फरीसी, दूसरा चुंगी लेने वाले। आयत को नोट कीजिएगा, लूका 18 की 10। दोनों मंदिर में गए, प्रार्थना शुरू हो गया। एक ने, फरीसी खड़ा होकर, फरीसी पहले खड़ा होकर अपने मन में जो प्रार्थना करने लगा, ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। मैं दूसरे मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं, व्यभिचारी नहीं, और चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मेरे साथ ये जो खड़ा है ना, चुंगी लेने वाला, उसके समान भी नहीं। जबरदस्ती मैं खुदा के लोगों के गर्दन दबा कर उनसे मैं चुंगी लेने वाला भी नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार, हम लोग 1 बार मुश्किल से करता तो ठीक है, नहीं तो साल में 1 बार। मैं हफ्ता में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ। मैं ये बताता हूँ, मैं दिन में 3 बार दुआ भी करता हूँ, क्योंकि यहूदियों को दिन में 3 बार दुआ करना अनिवार्य है। और उसने क्या बोला? मैं सब चीजों में सब कमाई का 10वां फीस देता हूँ। देखिए देखिए, मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ। मेरी जो भी कमाई मिलता है उसका 10वां में देता हूँ। वो लंबा चौड़ा बड़ी प्रार्थना की। आप थोड़ा मन में देखिए, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने आपके आत्मिक जीवन में देखा होगा। लंबे बड़े 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 दुआ करते, दोनों हाथ ऊंचा करके ऊंची आवाजों में, हो सकता है अपने पाँव भी थोड़ा चौड़ी करके। बिल्कुल मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोग देखा, जैसे हाथ थोड़ा ऐसा करेगा, पाँव को भी ऐसा करेगा, और ऐसे ऐसा हिलते हिलते बड़े ऊंचे ऊंचे में दुआ करता है। ये पहला मनुष्य ऐसे था, सीना चौड़ा करके 56 इंच का सीना दिखा के, तो हाथ ऊंचा करते हुए, 56 हो तो 56, 54 हो तो 54, कोई बात नहीं। आपका उतना नहीं है तो माफ करिएगा, जो भी हो। एक ऐसा डायलॉग आया, 56 ऐसे ऐसे हाथ ऊंचा करके लंबी लंबी दुआ करता है, लेकिन उसके नीचे में क्या लिखा हुआ?
पढ़िए। परंतु चुंगी लेने वाले ने बाजू में जो खड़े रहने वाले चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर वो खुदावंद की उस पाक स्थान के पास आकर एकदम उस वेदी के यानी क्या बोलेंगे बलिदान के पास नहीं आया। पहला आदमी बिल्कुल बलिदान की वेदी के प्रार्थना के धूप पीठ के पास आकर वो पुलपिट बोले, पुलपिट के पास आकर कुछ लोगों के लिए दुआ के लिए बोले था सीधे पीछे से सामने आएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा पीछे बैठने वाले बोलेंगे छतर सिंह भाई दुआ करे, मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ, वो सीधे क्या करेगा मालूम है, सीधे पीछे से उठकर सामने आकर खड़ा रहेगा, स्टेज पर खड़ा हो जाएगा और दुआ के लिए जिसको कहा जाएगा वो तुरंत बोलेगा मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, ये प्रचार करना सही में मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। वो एक पैराग्राफ पढ़ लेगा और उसी में से एक छोटा सा मैसेज देगा, फिर वो दुआ करेगा। अरे भैया तुमको दुआ बोला ना, ये पहला व्यक्ति ऐसा है, फरीसी ऐसा है, वही एकदम खड़े होकर हाथ ऊंचा कर पुलपिट के पास आकर आप पूछेंगे ऐसे कैसे लिखा हुआ, क्योंकि दूसरा आदमी के बारे में कहता है वो दूर खड़ा था। इसका मतलब एक कहां खड़ा, वो दूर है तो ये आदमी पास है। किसके पास? पुलपिट के पास। वेदी के सामने। ये दूसरे आदमी दूर चुंकी लेने वाले दूर खड़ा होकर कैसे प्रार्थना किया, पढ़िए। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। बाप रे खुदा, देखिए उसने ऊपर की ओर आंख भी नहीं उठाया। पहले आदमी ने क्या किया, पूरा मुंडा ऐसे खोपड़ा ऊपर किया, ऐसे मुंह भी खोला, हाथ भी चौड़ा किया और आवाज भी उठाकर बड़े जोर से। और दूसरा आदमी ने अपना चेहरा भी आंख भी ऊपर की ओर ना उठाना चाहा। ध्यान से अंडरलाइन करना, इस चीजों को सीखना। चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर कुछ पापी पर दया कर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं खुदावंद यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर दो मनुष्यों में इस मनुष्य धर्मी ठहराया गया। कौन सी मनुष्य? जो दूसरी बार दूर खड़े होकर आसमान की ओर नजर ना उठाना चाहे, पीठ पीठ छाती पीट पीट कर जो पश्चाताप करके प्रार्थना किया, वो धर्मी ठहराया। इसका मतलब पहले आदमी धर्मी नहीं ठहरा। समझ में आ गया तो ठीक है। पहला आदमी हाथ उठाकर आसमान की ओर देखकर लंबी लंबी बातें बोलकर बाइबल की आयत अपने आप को स्वयं धर्मी ठहरा रहा था। आयतें बोल बोलकर, अपने गुणों की बोल बोलकर, दूसरे की बुराई को बोल बोलकर जो प्रार्थना कर रहा था, वो वैसे के वैसे रह गया। दूसरा आदमी जो दूर खड़े होकर आसमान की ओर नजर उड़ाना नहीं चाहा, अपनी छाती पीट पीट कर अपनी गलतियों को इकरार करते हुए, कन्फेस करते हुए, मन फिराते हुए, तौबा करते हुए जिन्होंने दुआ किया, खुदा ने उसको धर्मी यानी रास्ताबाज ठहराया। और पहला व्यक्ति स्वयं रास्ताबाज बनना चाहता था, वो वैसे की वैसे, मैं बोलता हूं वैसे की वैसे नहीं, इस मनुष्य के ऊपर से जो निकला हुआ पाप है ना, वो भी उसके ऊपर ठहराया होगा। देखिए एक उदाहरण बताता हूं। लोग चर्च मंदिरों में नहीं, चर्च और मस्जिदों में जाते हैं, अपनी पुरानी फटी चप्पल कहीं पर भी छोड़ देगा और मस्जिद में से या चर्च में से क्या करेंगे, किसी का अच्छे जूता चप्पल देखेगा उसको पहनकर चलेगा। इसको समझ आ गया? ऐसे कई वीडियो है, कई वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है। बड़े बड़े चर्च में भी लोग ऐसे आता है, छोटे चर्चों में नहीं होता, बड़े चर्चों में। इसलिए लोग आते हैं मीटिंग के लिए नहीं, इबादत के लिए नहीं,
अच्छी जूता किसका है देख के जाएंगे, अंदर जाते हुए देखेंगे किसका है, कहाँ मीटिंग के बीच में उतर आएगा, अपनी फुटी पुरानी चप्पल वहीं पड़े रहेगा और नई पहन के जाएगा। मेरे कहने के मतलब मंदिर में या परमेश्वर के भवन में लोग अपनी बोझ को उतारने आता है, उसको समझा गया, अपने आंसुओं को बहाकर अपनी बोझ को उतारने के लिए, अपनी समस्या को उतारने के लिए लोग मंदिर में आता, परमेश्वर के भवन में आता है। किसी ने अपना बेड़ा उतार कर रखा है और किसी ने आया क्या किया, उसी को पहन के गया। मेरा कहने का मतलब यह है, सब में आ गया तो ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति ने क्या किया, वो धर्मी ठहराया और वो खुशी से वापस गया, बड़े वाला वैसे के वैसे गया। संदेश क्या है, व्हाट इज द मैसेज? बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रेयर वी हैव टू बी कन्फेस आवर सिंस। हमारे गलतियों को हमें मानना है, एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को बोलकर, अंगीकार कर कर, इकरार कर कर, तौबा कर कर, पछताना जरूरी है। पछतावे के बाद प्रार्थना करे। खुदावंद कहता है मैं स्वर्ग से तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे ज्यों का त्यों करूं, तू जैसे चाहता है वैसे करूं। ज्यों का त्यों का मतलब तुम जैसा चाहता है वैसे करूंगा, लेकिन एक ही कंडीशन है, क्या है? तो अपना मन फिरना है। यू हैव टू बी रिपेंट, यू हैव टू बी कन्फेस, यू हैव टू बी सबमिट योरसेल्फ, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। आपको तौबा करना है, आपको मन फिरना है, आपको अपने गुनाहों को कबूल करना है, खुदावंद के सामने इकरार करना, खुदावंद ऐसा है, मैं मानता हूं, मैं मानती हूं, माफ कीजिए खुदा। खुदावंद के इतने काफी है। आपके आटा दाल तेल टुकड़ा बुकड़ा पैसे कपड़े की जरूरत नहीं, बस टूटे हुए दिल खुदावंद को भावता हुआ बलिदान है। भेड़ बछड़े गाय बैल किसी बड़े बड़े मोटे मोटे जानवर से भी खुदावंद को क्या चाहिए? टूटा हुआ दिल और गिरा हुआ आंसुओं की बूंदें। आपके मन टूटकर आंखों से जो आंसुओं के बूंदें जो टपकती है, खुदावंद को वही भावता है, वही बहुत है। और कितना भी खुदावंद अपना हृदय को कठिन बनाकर मेरे प्रति आपका प्रति रहे, आपके आंसुओं के सामने खुदावंद का दिल नरम हो जाता है, खुदावंद का दिल नरम हो जाता है और क्या करता है? और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करता है। तो आज की हमारी टॉपिक यही है, बिना पश्चाताप की प्रार्थना आजकल की कलीसिया में, मसीह जगत में बहुत दौर से चलता है। पश्चाताप है ही नहीं, प्रार्थना सीख कर रखा है, लेकिन खुदावंद ऐसे प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, ऐसे प्रार्थना ऊपर जाने देता भी नहीं। रोमी 8 अध्याय में कहता है हम ना जानते हैं हम किस तरीके से प्रार्थना करें, हम किस तरीके से प्रार्थना करना हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या करते हैं? उसकी 8वीं अध्याय 26वीं आयत, रोमियों की पत्री, रोमियों का खत 8 बाब 26 आयत पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, खुदा के रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना, क्योंकि हम ना जानते हैं प्रार्थना किस रीति से करना, दुआ कैसे करना हम नहीं जानते भैया। आगे, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, खुदा के रूह जो हमारे अंदर दिया गया, जो मेरे और आपके अंदर बसा हुआ खुदावंद की रूह, पाक रूह, जिसको पवित्र आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, बोल नहीं सकेगा ये क्या बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा की भाषा क्या है? अन्य भाषा। पवित्र आत्मा की भाषा है अन्य भाषा, होली टंग, इसलिए होली टंग कहते हैं। होली टंग किसका टंग है? पवित्र आत्मा की लैंग्वेज है। इसलिए हर विश्वासी को पवित्र आत्मा पाकर अन्य भाषा से बातें करना अनिवार्य, कंपल्सरी है, क्योंकि आत्मा की भाषा वही है। अभी तक क्या लिखा हुआ? आत्मा आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, जो बयान के बाहर, बोलने के बाहर आत्मा क्या बोल रहा था पता नहीं भैया।
बयान की बाहर है, वो क्या करता है? हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। आगे, और मनों का जांचने वाला जानता है कि हमारे मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मन का क्या है, आत्मा की मन का क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। विनती करता है। मेरे लिए, आपके लिए कौन विनती करता है? पवित्र आत्मा विनती। ध्यान से सुनिएगा, आपके मन की बातों को परमेश्वर के पास, पिता के पास पहुंचाने के लिए, बाप के पास पहुंचाने के लिए पाकरू पवित्र आत्मा आहें भर भर कर जब बयान के बाहर है, हमारे मन की बातों को पिता से कनेक्ट करता है। जैसे व्हाट्सएप से मैसेज को छोड़ देता है, जैसे मैसेंजर से टेक्स्ट मैसेज भेजता है, बहुत बड़ी ड्राफ्ट को लिखकर ईमेल के सेंड बटन में दबाते हैं, वो बड़ी एमबी का या जीबी का मैसेज पल भर में दुनिया की कोने पर पहुंचता है। वैसे पवित्र आत्मा पाखरू हमारी प्रार्थनाओं को पिता के पास लेके जाता है। उस प्रार्थना को कोई इब्लीस या इब्लीस के बाप भी रोक नहीं सकेगा। हाँ, क्योंकि लेके कौन जाता है? लेके आपका पास्टर नहीं जाता, लेकर कोई रेवरेंड नहीं जाता, लेकर कोई खात्मा नहीं जाता, लेकर खुदा के रूह लेके जाता है। हालेलुया। सो दुआ में क्या होना चाहिए? कन्फेशन। क्या बोला? पछताना, पछतावा, मन फिरने का स्वभाव या आदत या तरीका हमारे दुआ में होना चाहिए। देखिए, मैं एक डेफिनेशन बताता हूं। दुआ, जिसको हिंदी में प्रार्थना कहते हैं, अंग्रेजी में प्रे कहते हैं, प्रे। उर्दू में दुआ, उसको हिंदी में प्रार्थना, अंग्रेजी में उसको प्रे। प्रे जो शब्द के अंदर 4 लेटर होता है, PRAY। तो प्रार्थना में हम जाएगा, ये चारों अक्षर को हमें इस्तेमाल करना। पी का अर्थ क्या है? पी मीन्स प्रेस। प्रेस, प्रार्थना शुरू होते वक्त हमें शुक्रगुजारी, प्रेस का मतलब क्या है? धन्यवाद। प्रार्थना में आएगा कुछ समय के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना, शुक्रगुजारी। हम अंग्रेजी में कहते हैं थैंक्सगिविंग, टू प्रेज टू द लॉर्ड। खुदावंद शुक्रगुजार है, दिन भर आपने संभाला, हमारे पांव को पत्थर में ठेस लगने से, हमारे आंखों को आंसुओं से, हमारे जान को मृत्यु से बचाया, हमें खाने के लिए भोजन दिया है, जीवन और भक्ति के सब कुछ दे दिया, हमें मुश्किल से बचाया। प्रभु जी धन्यवाद आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिपालन के लिए। ये महामारी विपत्ति से आपने हमें बचाया, बड़ी मौत से बचाया। इस पर खुदावंद को शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी। पहला शब्द है प्रेज, यानी धन्यवाद और स्तुति, शुक्रगुजारी करना। दूसरा शब्द होता है RPR। आर के अर्थ होता है रिपेंडेंस। रिपेंडेंस के अर्थ क्या है? मन फिराव, तौबा, पछताना। प्रार्थना के दूसरा लेवल में क्या होना चाहिए? अपने गलती में खुदावंद माफ करना। आज दिन भर के मेरे जीवन में जाने अनजाने में गलती हुआ है, मेरे आंखों से, मेरे कानों से, मेरे जुबान से, मेरे दिल की ख्यालों से, मेरे मन की सोचों से, प्रभु जी जाने अनजाने में हुआ है। हाँ, हो गया तो माफ कर देना, ऐसा नहीं, प्रभु हो गया है, माफ कीजिए। यदि आपको कुछ याद आ रहे, मैंने किसी के खिलाफ बुरा बोला था, मैंने किसी के प्रति झूठ बोला था, मैंने किसी काम के लिए गलत राह अपनाया था, खुदा माफ कीजिए। रिपेंट, मन फिराना, प्रायश्चित करना, ये दूसरा हो गया। पहला शुक्रगुजारी, धन्यवाद देना। दूसरा अपना गलतियों को स्वीकार करना। तीसरा लेटर होता है ए का अर्थ होता है आस, मांगो।
तब आपको मांगना। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जाते से खुदावंदा तू मुझे वो दे, उसके पास छोटा सा बाइक है, उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास भी बड़ी मोटरसाइकिल दे, उसके पास 4 व्हीलर है, मेरे पास भी 4 व्हीलर दे, उसके पास घर है, मेरे पास 2 मंजिल घर दे, उसका बेटी नर्स है तो मेरे बेटे को डॉक्टर बना दे, उसके बेटी सऊदी अरेबिया में है तो मेरे बेटी को अमेरिका में लेके जा। हम जबरदस्ती जाते थे, इस प्रकार की पुटारा नहीं खोलना। तो जीवन भर ऐसे प्रार्थना करेगा तो कोई आंसर नहीं होगा, बल्कि आपकी जरूरतों को खुदा ने हमें दुआ सिखाया। क्या मांगना चाहिए? हमें आज की रोटी आज हमें दे। क्या मांगना? आज की रोटी दे। क्या ऐसे कोई मांगता है? हम खा पीकर ढक्कार डालकर यहां ढक्कर खाकर बेटा प्रार्थना के बीच में क्या आ रहा है? ढक्कर आ रहा है, इतना भरा हुआ है और हंडी में पका हुआ और रखा है, कढ़ाई मटन की रोज की खुशबू आ रहा है ताकि थोड़ा ठीक हो जाए, ताकि मैं और खाऊं। हलीम का, बिरयानी का, दाल रोटी का जो भी हो, और महीने भर की राशन घर में जमा हुआ है, फिर कौन सी खाने की बात करते हैं? कौन सी खाने के लिए दुआ करते हो? ऐसे दुआ पर खुदावंद खुश नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या कहता है? हमें मांगना है। क्या मांगना? हमारी बहुत जरूरी चीजें जो हमारे लिए अनिवार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें पैसा हो या भोजन खाने का हो, कपड़े का हो या और कोई चीजें हो, बच्चों की प्रति हो या घर के परिवार के प्रति हो, उसको खुदा को भी जानना चाहिए, हाँ इनको जरूरत है। मैं अपने घमंड दिखाने के लिए, ढोंग दिखाने के लिए, एक के ऊपर बटोर बटोर कर अपनी दुनिया बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते, खुदावंद नहीं सुनेगा। तो 3 शब्द हमने सीखा। प्रार्थना की सबसे पहले हमें क्या करना? पहला चरण में शुक्रगुजारी, प्रेज, धन्यवाद और स्तुति, शुक्रगुजारी करना। दूसरा, हमें तौबा करना है, पछताना है, गलतियों को हमें मानना है, अंगीकार करना, गलतियों के बारे में कह रहे प्रभु गलती हो गया, माफ कीजिए, खुदा से क्षमा मांगना। तीसरा लेवल में आप अपने पिटारे खोलना, प्रभु जी मुझे ये जरूरत है, प्रभु जी खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, घर की जरूरत है, यदि गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की जरूरत है, बच्चों की पढ़ाई के विषय में क्या जरूरत है। रोमी 8:26 में कहता है तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मन के हृदय की बातों को जानता है, जो मन को जांचने वाला। तो जबरन चढ़ा बढ़ा कर दुनिया भर की चीजों को प्रार्थना नहीं करना। मैं ऐसे प्रार्थना पर विश्वास करता भी नहीं हूं, करते भी नहीं। तो 3 बात बताया, प्रे, PRA, पहला प्रेस, सेकंड रिपेंट, थर्ड आस्क, और चौथा लेटर वाई, PRAY। वाई के अर्थ होता है यील्ड योरसेल्फ, अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के लिए समर्पण करना। प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना कर कर आखिर में क्या बोलना? प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तू जहां लेकर जाना चाहता वैसे हो जाए, तेरे मर्जी जो कुछ मर्जी नहीं। यील्ड योरसेल्फ, अपने आप को समर्पण करना। कितनी अच्छी प्रार्थना है। यदि ये 4 विधि को हमारी प्रार्थनाओं में बना रखेगा, प्रभु के वचन कहता है वो प्रार्थना सुनी जाएगी। 2 क्रॉनिकल्स में 2 तारीख में आपने पढ़ा है, 7:41, 7:14 और 15 में लिखा हुआ, तुम क्या करोगे? उस तरीके से प्रार्थना करोगे तो मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें चंगा करूंगा और देश को ज्यों का त्यों कर लूंगा। हालेलुया। 14 आयत पढ़ लिया था, उसमें 14 आ गया था, 11, 12, 13, 14। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7
7 का 14 पढ़ा था ना अभी हम, 2 क्रॉनिकल्स 14 तक पढ़ा, ठीक है, हो गया, हमारी 14 तक हो गया। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करते हैं और हम प्रार्थना के विषय में जो बातें सीखा है, द प्रेयर विदाउट रिपेंटेंस गॉड नेवर लाइक्स। और हमारे पास कुछ और वर्सेस है, हो सके तो कल हम उस आयतों को आपके सामने लेके आएंगे। सो आज आपको इतना समझ में आ गया, whenever you pray, first of all you have to repent your sins। हम कहां से शुरू हुआ था? याकूब की पत्री 5 अध्याय 16वें आयत से शुरू हुआ था। तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ। फिर क्या चाहिए आपको? पहले धर्मी बनो, फिर प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। आजकल खुदा माफ करे, प्रेयर ग्रुप बहुत सारे हैं, हमने भी बना कर रखे। 1 महीने लगातार प्रार्थना दिन रात चला। बाद में सबकी प्रार्थना ठंडी हो गई, कोई ग्रुप में भी नहीं, इधर भी नहीं। फिर मेरे मन में आया, हम जबरदस्ती किसी को मार मार कर प्रार्थना करवाने से फायदा नहीं, बल्कि कैसे होना चाहिए, जैसे अभी आपने सुना वैसे पहले धर्मी बने और हृदय की गहराई से, बिना किसी की प्रेरणा से, हृदय के अंदर से दुआएं आए। ऐसी प्रार्थना खुदा सुनी जाएगी। ऐसी दुआ को खुदावंद के सामने अच्छी रिपोर्ट, अच्छी मार्क मिलेगा। अब जबरदस्ती हमने टाइम को बांधा, लोगों को बोले इतना समय से तुम्हारा, इतना समय तुम्हारा, तो प्रार्थना क्यों नहीं करते हो, तो ग्रुप में रिकॉर्ड करके क्यों नहीं डालते हो। बाद में मुझे समझ में आ गया, ऐसे प्रार्थना से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमारे लोग भी प्रार्थना करना बंद कर दिया। और नजर क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रार्थना हमारे हृदय की दुआ, with all your sincere heart, before you start your prayer, the first level you have to be confess your sins। अपनी गलतियों को मानना, और जब हमारे गलतियों को माफ करेगा, जैसे हमने कुरिन्थियों में पढ़ा था, 2 कुरिन्थी 5:17, खुदा के सामने आकर अपने गलतियों को मानेगा, वो मनुष्य नया हो जाता है, उसकी पुरानी बातें भूल जाता है, मिट जाता है, खुदा उसको धर्मी ठहराता है, फिर वो दुआ करेगा, खुदा वो सुनता है और खुदा उसे जवाब भी देता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारी प्रार्थना के एक तरीके से शुरू करें, दिखावटी प्रार्थना को बंद करें। बड़े शब्दों को, उसका ग्रामर, बड़े ग्रामेटिकल शब्द को टूटना बंद कर दे। खुदा को बाइबल की आयतों को सिखाना बंद कर दे, और हृदय के अंदर से पवित्र आत्मा को बोले, पाखरू मेरे विषय को जो मैं जानने से भी बढ़कर आप जानता है, उस खुदा के पास इस डाटा को खुदा के रूह लेके जाए। यदि खुदा के take it your prayer, intercede for you. The Holy Spirit itself will take the intercessory prayer and take it all the prayer that of the heaven, and that will not be rejected, and that will be accepted and give you an answer completely. Shall we pray? Close your eyes, Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we come to the thank you for the beautiful words which you chose to us, Lord. Thank you for teaching us how to pray. Lord, we ought not to, हमें नहीं मालूम था कैसे प्रार्थना करें, लेकिन आज की बातें हमें सिखाया। प्रार्थना के पहले हमें कन्फेसिंग करना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, पापों को, गलतियों को इकरार करना जरूरी है, और आपसे माफी मांगना जरूरी है करके हमने सुना। खुदावंद से हम धर्मी बनने के बाद प्रार्थना को लेकर आपसे कर सके। ऐसे प्रार्थना को पवित्र आत्मा स्वयं हमारी बिचवाई करते हुए प्रार्थना को पिता के पास लेके जाता है।
शुक्रगुजार है खुदावंद तेरे पाक कलाम के लिए, उस कलाम पर बने रहने के लिए मदद कीजिए। आदर महिमा तुझे से मिले, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।